हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है जितेंद्रा मैथ कॉन्सेप्ट में। और रिलेशन हमने कंप्लीट चैप्टर पढ़ा था। एक ही वीडियो में उसको ख़त्म किया था, लगभग 1 घंटे से कुछ ज़्यादा की वो वीडियो थी। और आज जो करने वाले हैं वो उसके कुछ प्रैक्टिस सेट के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस करने वाले हैं। बेसिकली जो रिलेशन है इस पे कोई बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। बेसिकली जो जो आपको रिलेशन में पढ़ाया गया है, जो जो टाइप आपको करवाए गए हैं, ये आपको सिर्फ उनके रिवीजन के लिए है कि वो सारी चीज़ें आपको याद हैं कि नहीं है, क्योंकि इसी पे स्टेटमेंट बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब तक जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। तो बेसिकली आपको वो सारी चीज़ें याद होनी चाहिए जो हमने पिछली वीडियो में यानी कि रिलेशन वाली वीडियो में पढ़ी थी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अगर आपको याद हैं तो आप जो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस हैं उसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। और अभी क्या है, बहुत टाइम के बाद जो वीडियोज बन रही हैं अभी, तो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो थोड़ा इस तरीके का है कि बहुत गैप के बाद जो वीडियोज अभी बन रही हैं तो इनकी रीच वहां तक नहीं हो पा रही है। जैसे जितने मैक्सिमम लोगों तक मैं पहुंच पा रहा था पहले, उससे बहुत कम तक अभी पहुंच पा रहे हैं। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जितना शेयर आप कर सकते हैं आप करिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आप कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा एल्गोरिदम इसका इसी तरीके से काम करता है। अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस हैं वो हम करने वाले हैं आज के प्रैक्टिस सेट में रिलेशन के। ठीक है, तो रिलेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि आर बी ए रिलेशन ऑन सेट एन गिवन बाय R is equals to AB such that A is equals to B minus 2 और जो B है वो ग्रेटर देन 6। तो आपको बताना है कि क्या A जो कि है आपका 2 4 B बिलोंग्स टू B, 3 8 क्या ये बिलोंग्स करता है B के मान से, या फिर सी जो ऑप्शन है 6 8 ये आपका बिलोंग करता है बी के मान से, या फिर जो डी ऑप्शन है आपका वो है 8 और 7 क्या आपका ये बिलोंग करता है बी के मान से। ठीक है, आपको एक छोटी सी स्टेटमेंट दी है जिसमें आपसे पूछा गया है कि आर एक रिलेशन है ऑन सेट एन, एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स। तो आपको बताना है कि अगर एक रिलेशन R इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 है और B जो है वो 6 से बड़ा है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ये जो सेट है वो आपका इससे B से बिलोंग कर रहा है, यानी कि इसके जो मान हैं वो कौन से हैं जो आपके इस रिलेशन से, यहाँ पे R आना चाहिए वैसे तो, क्योंकि इनके मान है ना वो B से नहीं वो R से रिलेशन से बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो अब आपको पता है कि सबसे पहले यहां से आपने देखा कि जो a है वो b माइनस 2 है, यानी कि a का मान b से 2 छोटा है और b जो है वो 6 से बड़ा है। पहले वाले टाइप में a b से 2 छोटा तो है, लेकिन जो b का मान है वो 6 से बड़ा नहीं है, इसलिए ये तो होगा नहीं। यहाँ पे ये 2 छोटा है ही नहीं, यहाँ पे ये 2 छोटा है और ये 6 से बड़ा भी है, और इस फोर्थ ऑप्शन में ये 6 से बड़ा है लेकिन इनके बीच का गैप 2 से कम है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका 6 और 8 आप यहाँ पे पुट करोगे तो 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। तो ये जो मान है वो आपका इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो ये आर एक रिलेशन था जिसमें आपका ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 दिया हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ ऐसा था भी नहीं जिसमें कुछ कंफ्यूजन हो। इसके अलावा अब करते हैं आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए रिलेशन आर ऑन सेट 1 2 3 be defined as 1 2 3 3। तो आपको बताना है कि R इज
नंबर 1 क्या वो रिफ्लेक्सिव है, नंबर 2 क्या वो सिमेट्रिक है, नंबर 3 क्या वो ट्रांजिटिव है, या फिर नंबर 4 क्या वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, ये सारे टाइप मैंने पढ़ाए थे। तो इसमें से आपको पता, ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपका आया था पिछले साल कलरक वाले एग्जाम में, जिसके ऑप्शन बहुत गंदे तरीके से दे रखे हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि ए रिलेशन आर ऑन सेट 1 2 3, एक सेट है 1 2 3 जिसपे एक रिलेशन है आर, वो डिफाइंड इस तरीके से किया गया है कि आर इज इक्वल टू दिस, यानी कि 1 2 और 3 3 ये एलिमेंट्स आपको इसमें दिए हुए हैं। तो आपको बताना था कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, या फिर सिमेट्रिक होगा, या फिर ट्रांजिटिव होगा, या फिर इक्विवेलेंस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि इस रिलेशन के रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चीजें जरूरी थी। वो ये थी कि फॉर एवरी ए रिलेटेड टू ए, जो 1 1 जैसे कि इसमें a इज इक्वल टू दिस है, इसके हर एक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे हमें चाहिए था 1 1 2 2 और 3 3, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ 3 3 तो दिया हुआ है। तो इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। हमने रिफ्लेक्सिव पढ़ा था कि अगर इस रिलेशन के 1 1 2 2 और 3 3 एटलीस्ट अगर होते तो ही ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये दिया हुआ है, ये दोनों नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर से, तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से। अब यहाँ पे 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से, लेकिन 2 1 इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अब आपको पता है कि अगर तीनों में से कोई भी एक अगर नहीं है तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो होता है आपका कि ये तीनों अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ही वो रिलेशन इक्विवेलेंस होता है। तो मैक्सिमम जगह पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ट्रांजिटिव। लेकिन अगर देखा जाए तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए आपके पास क्या होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, और इसमें आपका ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके आपका वो रिलेशन है ट्रांजिटिव बनता है। लेकिन इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं दिया था, तो इसके ऑप्शंस में जैसे बाकी कई जगह पे जब क्वेश्चन आया है तो यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन की जगह पे जो ऑप्शन दिया गया था वो था आपका नन ऑफ अबोव। ठीक है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को ट्रांजिटिव की मतलब इसका राइट आंसर माना गया है, जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक रिलेशन है तो वो अगर इसमें ये सारी चीजें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि ट्रांजिटिव इसलिए क्योंकि इसमें 1 2, तो 2 1 भी कहीं ना कहीं इसमें लाई करेगा, तो इस हिसाब से तो रिफ्लेक्सिव भी होगा, क्योंकि 1 1 1 2 2 और 3 3 भी कहीं ना कहीं लाई करेंगे, सिमेट्रिक भी होगा। तो ये नहीं होना चाहिए था, इसका जो आंसर होना चाहिए था वो आपका होना चाहिए था नन ऑफ द अबोव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन 3, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन नॉट ए इक्विवेलेंस रिलेशन, कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन को नहीं दर्शा रहा है। ऑप्शन ए रिलेटेड टू बी सच दैट a plus b is an even integer। ऑप्शन नंबर बी, a related to b such that a minus b is an even integer। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है सी, वो है आपका a related to b such that a less than b। और जो फोर्थ ऑप्शन वो है आपका a रिलेटेड टू b सच दैट आपका a इज इक्वल्स टू b। ठीक है, तो एक आपको रिलेशन दिया गया है, ये नॉन नहीं नॉट है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन कौन सा है जो बताता है कि जो रिलेशन है
वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो आपको पता है इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या चीजें जरूरी हैं, वो सिमेट्रिक होना चाहिए, वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और वो ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो आप ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको ऊपर से नीचे तक हर एक ऑप्शन को आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा बहुत आराम से, वो ऑप्शन क्या है, वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जहां पे आपको दिया हुआ है a लेस देन b। सिमेट्री के लिए अगर मैं बोलूं या रिफ्लेक्सिव के लिए मैं बोलूं, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है 1 1 2 2 3 3, और 1 है वो लेस देन 1 नहीं हो सकता, 2 लेस देन 2 नहीं हो सकता, 3 लेस देन 3 नहीं हो सकता। तो यहां से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि वो इक्विवेलेंस नहीं है। इसके अलावा बाकी चीजें भी आप चेक कर सकते हो, जैसे 1 2 अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो 2 1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से जो आपका फाइनल आंसर है वो आ जाएगा आपका ये। आप चाहो तो इन ऑप्शन को भी मैं आपको चेक करवा सकता हूं खाली, कि होता क्या है कि अगर a रिलेटेड टू b, a प्लस b इज एन इवन इंटीजर है, अगर इसकी मैं रिफ्लेक्सिव के लिए इसको चेक करूं, यानी कि a और a, तो अगर a और a यानी कि दोनों a जैसे कि 1 1 2 2 3 3 ऐसे होता है, तो उसमें क्या होता है कि अगर दोनों सेम ही नंबर हैं, तो भले ही वो ओड नंबर हैं, भले ही वो इवन नंबर हैं, उनका जो सम है वो एक इवन नंबर ही निकल के आएगा, तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री के लिए क्या है कि अगर a प्लस बी इवन है तो b प्लस ए भी इवन होगा, तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी है। और ट्रांजिटिव के लिए क्या है कि अगर a प्लस बी इवन है, b प्लस सी इवन है, तो a प्लस सी भी इवन ही होगा। तो इसीलिए ये रिलेशन इक्विवेलेंस है। सेम इसी तरीके से अगर a माइनस ए लेंगे तो वो 0, और b माइनस बी 0, c माइनस सी 0, और अगर a माइनस बी इवन इंटीजर है तो b माइनस ए भी आपका इवन इंटीजर होगा, भले ही वो माइनस में हो सकता है। इसी तरीके से अगर a माइनस बी इवन है, b माइनस सी इवन है, तो a माइनस सी भी इवन ही होगा, भले ही वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो। ठीक है, तो फिर ये तो है ही नहीं हमारा, और इसी तरीके से ये वाला भी हमारा जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, क्योंकि 1 1 2 2 इक्वल होंगे। और एक और चीज आपको नोट करनी है वो ये कि अगर मान लो जैसे a एक रिलेशन आपको दिया हुआ है 1 2 3, तो इसका जो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होगा वो होगा आपका 1 1 2 2 3 3, जो कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, सॉरी आइडेंटिटी रिलेशन है। तो आप ये चीज भी नोट कर लें कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो आपका सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, ये सिमेट्रिक भी होता है, ये रिफ्लेक्सिव भी होता है, और ये ट्रांजिटिव भी होता है। तो ये जो आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है, अगर ए बी सी दिया हुआ है 1 2 3 दिया हुआ, तो आइडेंटिटी रिलेशन सबसे छोटा एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है कि R इज इक्वल्स टू ए बी बी सी सी और ए बी। तो आपको बताना है, एक रिलेशन है R ऑन सेट A इज इक्वल्स टू ए बी सी। तो आपको बताना है कि जो R है वो क्या होगा। ऑप्शन 1, क्या वो आइडेंटिटी होगा। ऑप्शन 2, क्या वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ऑप्शन नंबर 3, क्या वो रिफ्लेक्सिव होगा। ऑप्शन नंबर डी, क्या वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो ए बी बी सी सी और ए बी आपको इसमें दिया हुआ है, और सेट ए है आपका ए बी सी। तो आपको बताना है कि जो आर है वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा, या फिर सिमेट्रिक होगा, या फिर रिफ्लेक्सिव होगा, या फिर इक्विवेलेंस हो सकता है। ठीक है, जब हम आइडेंटिटी रिलेशन हमने पढ़ा था ये वाला, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें ए बी बी सी सी हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन आपको लिखवाई थी कि ना कम ना ज्यादा। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि आपका ए बी बी और सी सी तो ठीक है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था, यानी कि इससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए था। तो इसीलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। उसके बाद सिमेट्री के लिए क्या है,
ये यहाँ से यहाँ तक तो सिमेट्रिक है ही, क्योंकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब यहाँ से आपका ए बी बिलोंग कर रहा है, बी बी बिलोंग कर रहा है, और फिर से ए बी बिलोंग कर रहा है, यानी कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बी बिलोंग कर रहा है आर से हर एक वैल्यू के लिए, तो इसलिए सिमेट्रिक भी है। रिफ्लेक्सिव तो है ही, यहाँ से आपको दिख रहा है। और जो रिलेशन है जिसमें ए ए बी बी सी सी तीनों आ गए हैं, तो वो आपको पता है कि वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, लेकिन जो इक्विवेलेंस है उसमें ये सारे इंक्लूड हो जाते हैं, तो इसीलिए ये रिलेशन जो है वो हो जाएगा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इसके बाद हम रिलेशन के बाद फंक्शन, ग्रुप्स, वो सारी चीजें भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी इसका एक प्रैक्टिस सेट ये खत्म, और उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे आगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है कि आर बी एन यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, ऑन set A and SB any other relation on A, then आपको बताना है कि क्या ऑप्शन ए जो R है वो सबसेट होगा S का, ऑप्शन बी क्या S सबसेट होगा R का, ऑप्शन सी क्या R इज इक्वल टू S होगा, या फिर ऑप्शन डी जो कि है आपका नन ऑफ अबोव। ठीक है, तो आपके पास एक क्वेश्चन है कि एक R है वो एक रिलेशन है ऑन सेट A, और S एक दूसरा कोई रिलेशन है ऑन सेट A, तो आपको बताना है कि क्या R S का सबसेट होगा, या S R का सबसेट होगा, या R जो है वो S के इक्वल होगा, या फिर कोई नहीं होगा। सेट सबसेट ये सारी बीमारी हम पढ़ चुके हैं सेट की क्लासेस में। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमने पिछली कहूँ एक ही क्लास थी रिलेशन की, उसमें हमने यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ा था कि वो क्या होता है कि अगर A कोई एक सेट है तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, क्योंकि हमें पता है कि A क्रॉस A जे सबसेट इक्वल्स टू A क्रॉस A, यानी कि जो A क्रॉस A पूरा एक कंप्लीट सेट है वो आपका यूनिवर्सल रिलेशन में आता है, क्योंकि इसमें हर एक आपका सेट, हर चीज इसमें आ जाती है। और मैंने ये भी बताया था कि जो यूनिवर्सल रिलेशन है वो आपका लार्जेस्ट रिलेशन होता है किसी भी सेट के ऊपर। तो यूनिवर्सल रिलेशन एक लार्जेस्ट रिलेशन जिसमें हर एक रिलेशन इंक्लूड कर दिया जाएगा, यानी कि इसमें A क्रॉस A में सारे के सारे रिलेशन आ जाएंगे। तो जो S है एक दूसरा रिलेशन है, वो भी इसका मतलब इस रिलेशन में आ ही जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल रिलेशन है सबसे बड़ा, और ये है कोई दूसरा, तो कोई भी दूसरा हो वो हर एक रिलेशन इसमें इंक्लूड हो ही जाएगा। इसका मतलब जो S है वो हर बार इसके अंदर ही इंक्लूड हो रहा है। इसका मतलब जो S है वो R का एक सबसेट है। ठीक है, सबसेट हम पढ़ चुके हैं कि वो क्या होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो आपका S सबसेट R होगा। ठीक है, और एनी अदर था, अगर S और R जो है वो इक्वल हो जाएंगे तो वो भी एक यूनिवर्सल रिलेशन ही हो जाएगा। तो यूनिवर्सल रिलेशन हो तो वो एक ही बनेगा, एक ही सेट के दो यूनिवर्सल रिलेशन बना के आपको क्या मिलने वाला है। ठीक, तो इसके बाद आपको बताना है एक आसान सा क्वेश्चन, हम कर चुके हैं इसको पहले, वो ये है कि इफ R इज ए रिलेशन ऑन सेट A इज इक्वल टू 1 2 3, तो आपको बताना है कि इफ R इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 जो है वो क्या होगा, क्या वो सिमेट्रिक होगा, क्या वो आइडेंटिटी होगा, ऑप्शन 3 क्या वो रिफ्लेक्सिव होगा, या फिर ऑप्शन डी क्या वो इक्विवेलेंस होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि अगर एक सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट दिए हुए हैं, तो इस सेट का
ये वाला जो है यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन, वो उसका सबसे छोटा जो इक्विवेलेंस रिलेशन है वो होता है। तो ये आइडेंटिटी तो है, होने को तो ये सिमेट्रिक भी है, होने को ये रिफ्लेक्सिव भी है, लेकिन हमें एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जो इन सबको इंक्लूड कर ले, और वो है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन में ये सारी की सारी चीजें इंक्लूड हो रही हैं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि उसमें ये सारी की सारी चीजें सिमेट्रिक, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव ये कवर हो रही हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। होने को तो सिमेट्रिक भी सही है, आइडेंटिटी भी सही है, रिफ्लेक्सिव भी सही है, लेकिन ये तीनों सही नहीं हो सकते, तो हमने इस ऑप्शन को चुना क्योंकि इसमें ये तीनों इंक्लूड हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो उसके बाद अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन on set A is equals to 1 2 3 B क्या होंगे? क्या वो एक होगा, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। ये क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट ए 1 2 3, यानी कि ए एक सेट है 1 2 3 का, तो आपको बताना है इसके मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितने इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो वो हम काउंट कर लेते हैं एक बार। जैसे आपको पता है कि सबसे छोटा इसका इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा बनेगा, 1 1 2 2 और 3 3। ये आपका इस सेट का सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है जो सारी कंडीशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सब पूरी कर रहे हैं। तो मेरे पास एक आ गया। ठीक है, मैं ये ऐसे लाइनें लगाता रहता हूं जितने भी हम काउंट करेंगे। अब इसी सेट में हमारे पास 1 1 1 2 सॉरी 1 1 2 2 3 3 है, तो मैं क्या करता हूं इसमें 1 2 और 2 1 ऐड कर देता हूं। उससे हमारे पास क्या होगा कि 1 2 2 1 सिमेट्रिक को दर्शा रहा है। ठीक है, उसके अलावा ये पहले रिफ्लेक्सिव तो है ही, और इसके अलावा ट्रांजिटिव के लिए 1 2 2 1 और 1 1 भी इसमें लाई कर रहा है। तो ये ऑप्शन ऐड करने से मेरे पास एक और इक्विवेलेंस रिलेशन आ जाएगा, ये वाला। अब इसके अलावा अगर मैं इसमें 1 3 और 3 1 ऐड कर दूं तो भी ये इक्विवेलेंस रिलेशन ही आएगा। तो मेरे पास एक और इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया, थर्ड। अब अगर मैं इसमें 2 3 और 3 2 ऐड कर दूं, मतलब इनको हटा के 2 3 और 3 2 ऐड कर दूं, तो भी एक, जैसे पहले मैंने किया 1 2 के साथ 1 2 2 1, फिर किया 1 3 3 1, फिर अब किया 2 3 3 2, तो ये भी अभी भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है क्योंकि 2 2 इसमें यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो मेरे पास आ गया फोर्थ। अब मुझे पता है कि जैसे अभी तो मैं इसमें एक एक ऐड कर रहा हूं, अगर मैं इन सारों को एक साथ ऐड कर दूं यानी कि एक यूनिवर्सल रिलेशन इसका लिख दूं, तो वो भी तो इसका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, तो वो हो जाएगा आपका 5। तो यानी कि इस सेट के टोटल जो इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 बन सकते हैं। बता देता हूं एक बार फिर से। सबसे छोटा बना ये वाला, फिर मैंने एक इक्विवेलेंस रिलेशन बना दिया 1 2 और 2 1 ऐड करके, फिर मैंने एक दूसरा इक्विवेलेंस रिलेशन बना दिया 1 3 और 3 1 ऐड करके, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 तो थे ही इसमें। फिर मैंने एक और बना दिया 2 3 और 3 2 ऐड करके, फिर मैंने एक लास्ट जो यूनिवर्सल रिलेशन था ये सारे एक साथ लिख दिया। अभी तक हमने एक को मिटा रहा था, दूसरा लिख रहा था, फिर हमने एक बार सारे लिख दिए, तो टोटल मेरे पास 5 आ गए। तो इस सेट के मैक्सिमम 5 इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब बातें क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अच्छा, जितने भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है
तो इसको एक लाइक कर सकते हैं, साथ के साथ सिर्फ हौसला अफजाई के लिए। और जो लोग, मैं अभी भी बता रहा हूँ, जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया कर लो, क्योंकि जो हमारी रीच है वो हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं चाह के भी। तो एटलीस्ट आप इतना तो कर ही सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपका कोई चार्जेस आपको नहीं देना है। तो आरबीए रिलेशन ऑन एन, ठीक है, डिफाइंड बाय, अच्छा वीडियो बंद कर रही है कि नहीं, चल रही है। आरबीए रिलेशन ऑन एन डिफाइंड बाय एन रिलेटेड टू आर, एन रिलेटेड टू एम, ठीक है। तो आपको बताना, ठीक है, तो आरबीए रिलेशन ऑन एन डिफाइंड बाय एन रिलेटेड टू एम इफ एंड ओनली इफ जो एन है वो डिवाइड कर रहा है, एन डिवाइड्स एम, ठीक है। एन जो है एम को डिवाइड कर रहा है, तो आपको बताना है कि जो आर है वो आर इज ऑप्शन ए, क्या वो रिफ्लेक्सिव, क्या वो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दोनों होगा। ऑप्शन बी वो है आपका क्या, वो ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव होगा, सॉरी ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक होगा, ठीक है। ऑप्शन सी जो है क्या वो इक्विवेलेंस होगा, या फिर ऑप्शन डी जो है क्या वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि आर एक रिलेशन है ऑन एन डिफाइंड बाय एन रिलेटेड टू एम इफ एन डिवाइड्स एम, आर जो है वो क्या होगा, क्या वो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होगा, क्या वो ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक होगा, क्या वो इक्विवेलेंस होगा, या फिर रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो अब आपको पता है कि n इज रिलेटेड टू m, और ये है नेचुरल नंबर्स पे, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ n डिवाइड्स m, यानी कि जो n है वो m को डिवाइड कर रहा है। तो एक छोटी सी चीज आप मुझे बताओ कि अगर इसको n और m से डिफाइन करें, कि अगर n m को डिफाइन कर रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि जो m है वो भी n को डिवाइड करे नेचुरल नंबर्स में, ठीक है, समझ रहे हो। तो अगर n m को, जैसे कि अगर आपका 3 है वो 6 को डिवाइड कर रहा है, तो 6 3 को थोड़ी इसमें डिवाइड कर पा रहा है, वो डेसिमल्स में कर सकता है लेकिन इसमें तो नहीं करेगा। तो इसीलिए आपका ये जरूरी नहीं है कि n अगर m को डिवाइड कर रहा है तो आपका m भी n को डिवाइड करेगा। इसीलिए ये चीज कंफर्म है कि अगर AB बिलोंग्स टू R तो BA बिलोंग्स टू R हर जगह पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसीलिए ये रिलेशन और कुछ हो ना हो ये सिमेट्रिक तो नहीं है। और आप अगर ऑप्शंस को देखेंगे इसमें भी आपको सिमेट्रिक दिया हुआ है, इसमें भी आपको सिमेट्रिक दिया हुआ है, और इक्विवेलेंस रिलेशन में भी आपको सिमेट्रिक इंक्लूडेड होता है। तो ऑप्शन जो डी है रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप चीजें देखें या मत देखें उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, तो ऑप्शन डी है रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9। वो क्या आता है कि द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए फाइनाइट सेट हैविंग 5 एलिमेंट। आपको बताना है कि नंबर ऑफ रिलेशन, इसके आगे टोटल और लिख लो कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए फाइनाइट सेट हैविंग 5 एलिमेंट्स। एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट हैं, तो आपको बताना है कि उसके जो टोटल जो रिलेशन है वो में कितने होंगे। क्या वो 5 होंगे, क्या वो 2 की पावर 5 होंगे, या फिर वो 2 की पावर 25 होंगे, या फिर ऑप्शन डी जो है वो 25 होंगे, ठीक है। ये हैं आपके ऑप्शंस।
आपको क्वेश्चन दिया है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताना है, एक फाइनाइट सेट है हैविंग 5 एलिमेंट, उसमें टोटल 5 एलिमेंट दिए हुए हैं, तो आपको बताना है, जैसे कि अगर मैं उसको ए मान लेता हूँ, ए एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट हैं, तो आपको बताना है उसके टोटल रिलेशन कितने बनेंगे, क्या वो 5 होगा, क्या वो 2 की पावर 5 होगा, या 2 की पावर 25 होगा, या फिर 25 होगा, इन चारों में से आपको बताना है। तो पहले मैंने आपको बताया कि अगर ए एक सेट है जिसमें आपके 5 एलिमेंट हैं, तो इसका जब रिलेशन बनेगा, यानी कि एक रिलेशन ऑन सेट ए, तो वो होगा आपका ए क्रॉस ए, और इसमें आपके 5 गुणा 5 यानी कि 25 टोटल एलिमेंट निकल के आएंगे। ठीक है, ये हो गया ए क्रॉस ए में टोटल एलिमेंट कितने होंगे। ठीक है, और अब बात आती है कि उसके टोटल रिलेशन कितने होंगे। तो मैंने आपको बताया है कि टोटल रिलेशन का मतलब है कि उस सेट के टोटल जितने भी आपके सबसेट बनते हैं, वो हर एक सबसेट उसका एक रिलेशन होता है। और ए क्रॉस ए, मान लो ये इसको एक सेट मान लेता हूं, इसमें आपके 25 एलिमेंट हैं टोटल, तो इसके टोटल सबसेट निकालने मैंने आपको जो सेट की क्लास थी उसमें बताया था कि वो होते हैं आपके 2 की पावर 25, यानी कि अगर एक किसी सेट में m टोटल एलिमेंट हैं, तो उसके टोटल सबसेट अगर आपको निकालने हैं तो वो होंगे आपके 2 की पावर m। तो 2 की पावर 25 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, और ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, तो कल भी मैंने आपसे उस कम्युनिटी पोस्ट में डाल के पूछा था कि इस क्लास की जो मतलब शाम को होती है, इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो मैक्सिमम लोगों का आंसर यही था कि 40 से 45 मिनट की क्लास बहुत होती है एक दिन में। तो ठीक है, तो इतनी ही क्लास रहेगी। आर इज ए रिलेशन फ्रॉम, आर एक रिलेशन है फ्रॉम 11, 12, 13 टू 8, 10 एंड 12। ठीक है, तो आपको दिया है कि ये डिफाइंड बाई r इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू x माइनस 3। ठीक है, जो एक्स वाई है वो आपके बिलोंग करते हैं आर से। तो आपको निकालना है कि आर इनवर्स क्या होगा। आर इनवर्स में कौन से एलिमेंट होंगे, इसके ऑप्शन लिख देता हूं मैं आपके सामने। क्या वो 8 और 11 और 10 और 13 होंगे, क्या वो 11 और 8 और 13 और 10 होंगे, या फिर वो 10 और 13, 8 और 11, या फिर 8 और 10 होंगे, या फिर वो नन ऑफ अबव होंगे। ठीक है, ये ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक है, तो आर एक रिलेशन फ्रॉम 11, 12, 13 टू 8, 10, 12 डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू x माइनस 3 एक्स वाई बिलोंग्स टू r। तो आपको निकालना है कि r इनवर्स क्या होगा। इनवर्स मैंने आपको पढ़ा दिया है क्या होता है। तो आपको एक रिलेशन पहले तो देखो क्या है कि जो y है वो x माइनस 3 है, यहां से यहां रिलेशन है, यानी कि x आपका यहां से आएगा, y आपका यहां से आएगा। तो अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो उसमें आपका क्या होगा कि इनका डिफरेंस जो है वो 3 के इक्वल आना चाहिए। अगर मैं यहां से 11 लूं तो मेरे पास यहाँ पे एक ही वैल्यू है जहां से इसका डिफरेंस 3 आ सकता है, यानी कि पहला हो गया 11 और 8। अब मैं 12 लूं तो मेरे पास वहां पर कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि इनका डिफरेंस 3 आ जाए, लेकिन अगर मैं 13 लूं तो मेरे पास यहाँ पे 10 है जिससे इनका डिफरेंस 3 आ जाएगा। तो एक दूसरा हो गया मेरे पास 13 और 10। तो हमें निकालना है लेकिन आर इनवर्स, और आर इनवर्स का मतलब होता है डोमेन को रेंज और रेंज को डोमेन, यानी कि ये हो जाएगा 8 और 11 और 10 और 13, 8, 11, 10 और 13। ए इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, फिर इसकी नेक्स्ट क्लास जो फंक्शन ग्रुप्स और वो सारी चीजें जो आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट हैं उनको भी ऐसे ही मैराथन क्लास लगा के 1-1 घंटे की 40-40, 50-50 मिनट की तो कंप्लीट करेंगे। अब क्लासेज जो हैं वो आपकी रेगुलर रहने वाली हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब करके ही जाओ। हम 64K पे पहुंचने वाले हैं। ठीक है, अभी तक
हो भी जाएंगे आज शायद शाम तक। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।